ओके, वेलकम बैक। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर अगेन। तो हमने ये देखा कि जो हमने x वहाँ चूज किया था, x वो इसमें आ गया, इस इंटरवल में सी एन बी एन फॉर सम n है। सो विच मीन्स दैट x बिलोंग्स टू यूनियन सी एन बी एन and runs from 1 to infinity. So therefore the closure interval a to b minus epsilon is subset of the union of the intervals and runs from 1 to infinity cn bn. Okay, cn b. So that's you know open cover. ओपन कवर आपको पता है ओपन कवर किसको कहते हैं? डू यू नो दैट? रोल नंबर 28 29 आप लोग डरते क्यों हो? 33 है। ओके, 33। Yes sir. हाँ, डू यू नो ओपन कवर? If we have a space X ओके and we have open subsets, union of open subsets ओके of X, if that union is equal to the whole space X, then Okay. that union is called the open cover of X. not the union, that class of open sets of Yes, which you are that taking class the of open union. sets. तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये Yes, क्लोज्ड इंटरवल है ना, a to b minus epsilon है। Yes, क्या sir. क्लोज्ड इंटरवल? इट इज सबसेट ऑफ द यूनियन ऑफ द ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल्स ओपन सेट्स होते हैं। ओके, सो दैट मीन्स इट इज सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ ओपन सेट्स। सो इसका मतलब क्या है? इसका ओपन कवर कौन सा है? इस क्लोज्ड इंटरवल का ओपन कवर क्या है? ये वाला class. ये सी एन एन है ना। सो दस दिस गुड, दस सी एन बी एन एन greater or equal to 1 is an open cover of this closed interval. ये ठीक है? But this closed interval, is it a compact set or not? This closed interval, closed interval compact set है? Yes, 33. We can prove this union has some sub collection which also covers this closed interval. वो कब ट्रू है? मतलब कवर ये किसका होना चाहिए पहले? हाँ सर कौन सा? सर मैं बोल रही हूँ, अगर हम जो है ना हमारे पास यूनियन वाला क्लास, अगर हम उसकी कोई सब कलेक्शन देखेंगे, अगर वो इस क्लोज्ड इंटरवल को कवर करेगी, दैट मींस दिस क्लोज्ड इंटरवल इज कॉम्पैक्ट। ये कब पॉसिबल है? व्हेन इट्स पॉसिबल? हम कब कह सकते हैं कि इसका कोई फाइनाइट सब कवर एक्सिस्ट होगा? मतलब वो किन सेट्स के लिए ट्रू है? ये मतलब ये किसी भी सेट के लिए ट्रू है। आप किसी भी सेट का कोई भी कवर लो, फिर हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं फाइनाइट सब कवर में। मतलब जैसे यहाँ पर इस क्लोज इंटरवल का ये कवर है, आप कह रहे हो कि इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं फाइनाइट सब कवर में। ओके, ये आप कह रहे हो ना? मतलब मैं यही कह रहा हूँ, क्या ये हर किसी सेट के लिए ट्रू है? किसी भी सेट का अगर कोई कवर होगा, क्या उसको हम हमेशा फाइनाइट सब कवर में कन्वर्ट कर सकते हैं? सर हमेशा नहीं, अगर कर सकते हैं तो कॉम्पैक्ट होगा, अगर नहीं कर ओके, सकते दैट्स तो गुड। compact तो ये है कॉम्पैक्ट सेट यहाँ पर a to b minus epsilon। आप कह रहे हैं तभी कर सकते जब ये कॉम्पैक्ट होगा, देन दिस शुड बी कॉम्पैक्ट। अगर आप कहते हो कि हम इसका फाइनाइट सब कवर निकाल सकते हैं, इज इट कॉम्पैक्ट? Yes sir. व्हाई? Sir, we can find any open interval which also covers this. मैं कह रहा हूँ वो तभी पॉसिबल है जब ये कॉम्पैक्ट होगा, है ना?
आपने compactness वो है the condition. हाँ कंपैक्टनेस की ही कंडीशन है ना वो, अगर ये कंपैक्ट होगा देन वी कैन अप्लाई दैट कंडीशन. Yes, sir. ओके, देन वी कैन अप्लाई दैट कंडीशन. आप आपके पास एक थ्योरम है दैट्स कॉल्ड हेनी-बोरर थ्योरम. Haven't studied that yet. That the statement of that theorem is a subset of R is compact. A subset of R is compact if and only if it's closed and bounded. Yes, Haven't studied. 34. हाँ सर. हाँ आपने हेनी-बोरर थ्योरम का स्टेटमेंट है ए सबसेट, आपने किया है वो? नो सर. ए सबसेट ऑफ आर इज कंपैक्ट, वो तभी कंपैक्ट होगा इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ इट्स Only. क्लोज्ड एंड बाउंडेड, दोनों चीजें होनी चाहिए, क्लोज्ड भी और बाउंडेड भी. अब यहाँ पर मुझे बताइए ये जो इंटरवल है a to b माइनस एप्सिलॉन, ये क्लोज्ड है? हाँ सर, ये Okay. क्लोज्ड है और बाउंडेड भी है. बाउंडेड भी है, देयरफॉर इट्स अ कंपैक्ट सेट. नाउ अब मैं वो यहाँ पर लिखूँ सिंस a to b minus epsilon is a compact set, is a compact set. अब यहाँ पर आप ये ब्रैकेट में as closed and bounded subsets of R are compact, और ये इसका रीजन है. दिस इज हेनी-बोरर थ्योरम इन R. As closed and bounded subsets of R are compact. So this thing is compact. Since हमने क्या लिखा यहाँ पर, since this is compact, therefore the above cover can be reduced to a finite subcover. Therefore next page पर मैं आ जाऊँ. हाँ सर. Okay, so therefore the above cover of this interval a to b minus epsilon can be reduced to a फाइनाइट सबकवर. reduced to a finite सबकवर. subcover. Okay, can be reduced to a finite subcover. So that is there exists k, that is there exists k greater or equal to 1 such that this compact set is covered by that union, the finite union of Cn, Bn, and runs from 1 to k. Okay, तो ये इसका फाइनाइट सब कवर होगा. दिस विल बी इट्स फाइनाइट सब कवर. Now we assume that can assume it always. We assume that this a1, the first point of the first interval a1 b1 is equal to a. That can be assumed by rearranging the intervals. a1 is equal to a. आपके पास ये इंटरवल है a to b and it is a union of disjoint intervals. पहला इंटरवल आप a1 b1 ही लोगे. Okay, second interval then a to b2. So we can assume that this a is equal to a1 because this semi-closed interval ab, it is the union of the intervals a1 b1 a2 b2 a3 b3 and so on and so forth. So we can assume this. Okay, a1 is equal to a. a1 is equal to a1 is equal to a. Now these okay, this one यहाँ पर हर किसी पॉइंट की एक्सप्लेनेशन देनी ही है ना. लेट्स since
since this union A and Bn and runs from 1 to infinity is equal to this, so it means that this Bn is less or equal to B for all, because A and Bn will be subset of A, B for each n, for all n, for all n, for all n. So now we have a cases. If Bn is less than, suppose B1 जो पहला इंटरवल है ना A1 B1, उसका जो B1 होगा अगर वो लेस देन B माइनस एप्सिलॉन होगा, मैं नेक्स्ट पेज पर आ जाऊंगा। ऐसा ये आपके पास है A B और जो भी Bn है वो लेस और इक्वल टू B है। जैसे आपके पास यहाँ पर से B1 है, इसके बाद यहाँ पर B2 है पॉइंट, फिर B3 है, इन जनरल आपके पास Bn है, ईच पॉइंट इज लेस और इक्वल टू B। अब आप क्या करें, आप B माइनस एप्सिलॉन ले रहे हो, B माइनस एप्सिलॉन समवेयर हियर ना, B माइनस एप्सिलॉन। अब ये पॉसिबल हो सकता है कि B1 में भी लेस देन B माइनस एप्सिलॉन, या एप्सिलॉन इतना बड़ा हो सकता है कि ये यहाँ पर आ जाए, तो उस केस में B1 लेस देन B माइनस एप्सिलॉन नहीं होगा। ओके, गॉट इट। तो मैं क्या लूंगा, मैं यहाँ पर कंडीशन लूंगा, अगर ऐसा होगा, अगर B1 लेस देन B माइनस एप्सिलॉन होगा, अगर ये ट्रू होगा, इफ B1 इज लेस देन, आपको मेरी बात समझ आ रही है मैं इफ क्यों ले रहा हूं, क्योंकि ये पॉसिबल, ये नहीं भी हो सकता पॉसिबल, ठीक। So if B1 is less than B minus epsilon, then what can we do? Then by rearranging, by rearranging these intervals A1, B1, A2, B2, so on and so forth in a way that then by rearranging these intervals because we are rearranging actually C1, B1, C2, B2, वो है ना फाइनाइट, C1, B1, C2, B2, so on up to C के B की, क्योंकि उससे वही फाइनाइट कलेक्शन जो है ना वही अब इस इंटरवल, इस क्लोज इंटरवल को कवर कर रही है। सो फाइनाइट कलेक्शन के लिए पॉसिबल है rearranging, ओके। सो then by rearranging we can assume that this B1 जो आपने लिया ऊपर B1 is in C2 B2। अब क्योंकि C1 B1 में तो नहीं हो सकता है, C1 B1 में नहीं हो सकता, B1 cannot be in C1 B1, इसमें है ये, इसमें नहीं है ना, इट्स नॉट हियर, इसमें नहीं होगा क्योंकि इसमें जो पॉइंट्स है दैट आर स्ट्रिक्टली लेस देन B1, बट दिस थिंग, दिस A टू B माइनस एप्सिलॉन है ना आपके पास ये इंटरवल, और B1 इसका पॉइंट है बिकॉज B1 इज लेस देन B माइनस एप्सिलॉन, आपने कंडीशन ली है, बट दिस थिंग इज कवर्ड बाय फाइनाइट यूनियन एंड रन्स फ्रॉम 1 टू K, तो B1 किसी न किसी ओपन इंटरवल में होगा, ओके। और फर्स्ट ओपन इंटरवल में नहीं हो सकता है, फर्स्ट वन C1 B1, तो इसका मतलब है कि इधर इट इज इन सेकंड और इन थर्ड और इन केथ ओपन इंटरवल। नाउ बाय rearranging जिस इंटरवल में होगा उसको हम सेकंड प्लेस पर लाएंगे, उसी को हम C2 B2 से डिनोट करेंगे, उस इंटरवल को हम C2 B2 से डिनोट करेंगे, ओके। So this is true. This by rearranging we can assume that this B1 is in A2 as B1 is not in C1 B1 and B1 belongs to the union and running from 1 to K. Okay, and runs from 1 to K, union CN BN and runs from 1 to K. This
So B1 belongs to C2 B2. Again, since these two things are disjoint, since this A1 B1 intersection A2 B2, it's the empty set because the semi-closed intervals are disjoint. They are disjoint. So it follows that this thing C2 less than B1, and this B1 is less or equal to A2. C2 must be less than B1. अब C की this B1 तो C2 B2 के दरमियान है ही है ना, it is in between C2 B2. So B1 is greater than C2, that's from this because it's in C2 B2, but it's less or equal to A2 because of this disjointness of A1 B1 and A2 B2. So इसका रीजन मैं यहाँ लिख दूंगा, रीजन इसका रीजन ऐसे दे सकते हो, आपके पास B1 किस में है, C2 B2 में. ओके, this means C2 is less than B1 less than B2. Okay, now look at this, the intervals A1 B1, then we have A2 B2 because they are disjoint intervals. And what's this is C1? Where is C1? C1 is less than A1. That's the definition. That's the definition of C is. This is your C1, and this C2 is less than A2. C2 is less than A2. Where this C2 is? C2 must be somewhere here. C2 is less than 1 minute. This B1. This B1, okay, it's A1 B1, these two intervals are disjoint, then C1 is less than A1, and I want to show that this I want to prove this B2, I want to show this actually, C2 less than B1 less or equal to A2, ये मुझे प्रूव करना है ना. यहाँ अगर आप देखोगे C2 less than B1, B1 is less or equal to A2, ये मुझे चाहिए. B1 यहाँ पर है, B1 is greater than C2, तो C2 यहाँ पर है कोई पॉइंट, and clearly this B1 is less or equal to A2, ये तो होगा ही less or equal to A2, so A2 cannot be here, A2 cannot be here. अगर A2 less than B1 होगा उस केस में A1 B1 और A2 B2 डिसजॉइंट नहीं होगी. आपको ये बात समझ आ रही है? देखिए A1 B1 और A2 B2 डिसजॉइंट है, इसका मतलब कि ये जो A2 है ना, ये यहां पर नहीं हो सकता है. अगर ये यहां होगा A2 तो A1 B1 और A2 B2 का कुछ ना कुछ इंटरसेक्शन पोर्शन होगा. यस, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो ये A2 है, B1 must be less or equal to A2. B1 must be less or equal to A2. So that's why this that's the reason that they are disjoint. So this C2 less than B1 less or equal to A2. तो continuing in this way, अगर अब आप next point लीजिए B2, अब आप next point ले सकते हो. Since B2 is not in A2 B2, तो ये किसी न किसी इंटरवल में होगा. इफ इट इज इन अब वही कंडीशन जो आपने यहाँ पर ली है, कंडीशन नेक्स्ट वाले इंटरवल के लिए, B1 इज लेस देन B1, सो B1 इज नॉट इन C1 B1 बिलोंग्स, सो अपने कंडीशन के लिए B1 बिलोंग्स टू C2 B2. अब आपके पास है B2 भी किसी न किसी इंटरवल में तो होगा ही. सो B2 cannot be in C2, sorry, it cannot be in C2 B2, so this means B2 belongs to C3 B3 by rearranging, and then you can do this, then you can find this
this will give C3 less than B2 less or equal to E3, ये आपके पास आ जाएगा। तो ये तभी ट्रू होगा if B2 is less than B minus epsilon। तो इसको हम कंटिन्यू करेगी, तो कोई ना कोई पॉइंट तो होगा जहां पर ये रिवर्स इनइक्वालिटी आ जाएगी, B2 इज ग्रेटर और इक्वल टू किसी स्टेज पे, या ऐसा नहीं होगा हर कोई पॉइंट B1 B2 जो भी है ना के पॉइंट से B1 भी लेस देन B minus epsilon होगा, B2 भी लेस देन B minus epsilon, ये सारे पॉइंट्स BK तक लेस देन B minus epsilon होगा। तो उस केस में ये इनइक्वालिटी आपको मिली जी। सो कंटिन्यूइंग इन दिस वे, continue in this way, continuing in this way, we obtain जैसे आपने पहले ये किया obtain C1 B1, सेकंड केस में आपको मिल जाएगा C2 B2, C2 B2, C1 B1 में B1 नहीं है, B1 मगर इसमें है, इसके बाद आपको मिल जाएगा C3 B3, B2 C2 B2 में नहीं है मगर C3 B3 में है, अगर B2 लेस देन B minus epsilon होगा। इसको कंटिन्यू कीजिए, अब ये मिलेगा आपको CM BM तक। व्हाट्स दिस M1 लेस और इक्वल टू M लेस और इक्वल टू K, क्योंकि आपके पास ये K इंटरवल्स है, M may be equal to K with the condition that जो लास्ट पॉइंट है BM, अब BM पर आपके पास रिवर्स इनइक्वालिटी होगी, B माइनस एप्सिलॉन लेस और इक्वल टू BM। तो BM माइनस 1 तक, B1 भी आपने मान लिया लेस देन B माइनस एप्सिलॉन, B2 भी आपने मान लिया लेस देन B माइनस एप्सिलॉन। तो जब आपके पास ये आ जाएगा BK जो होगा if M is equal to K, उस केस में B minus epsilon less or equal to BK, B minus A minus B minus epsilon, A1 B1 A2 B2, so AK BK. This Km is actually least with this property, so it means that so that is you had this actually B why it is BM here, B minus, okay, so that is this thing BM यहाँ पर है, that is ये जो है आपके पास BI वो सारे हो गए लेस देन B minus epsilon for I runs from 1 to up to M minus 1, ये पॉसिबिलिटीज है। तो M minus 1 तक पॉसिबल है कि या M इज लेस और इक्वल टू K, ये सारे केस के लिए पॉसिबल होगा एक्सेप्ट K इक्वल, सारे M's के लिए पॉसिबल है एक्सेप्ट M इक्वल टू K, जो लास्ट पॉइंट होगा वहाँ पर रिवर्स इक्वलिटी आ जाएगी या उस पॉइंट से पहले ही रिवर्स इक्वलिटी आ जाएगी। एक्चुअली आपके पास ये है A to B माइनस एप्सिलॉन आपके पास है इंटरवल, क्लोज इंटरवल, और इसी इंटरवल को कवर कर रहा है C1 B1 C2 B2 है ना, ये इसको कवर कर रहा है CK BK, ये इसके यूनियन का सबसेट है A to B माइनस एप्सिलॉन। तो अगर ये इसको कवर कर रहा है, अब आपने क्या लिया है B माइनस एप्सिलॉन, B माइनस एप्सिलॉन, आपके पास पॉइंट B1 है, पॉइंट B1 आपके पास है, दिस इज योर B, ओके, B माइनस एप्सिलॉन। अब इसी इंटरवल पर पॉइंट ये जो है ना B1 इसी में पॉइंट्स है, B1 B2 BK, ये सारे पॉइंट्स इसी के अंदर है जो इसको कवर कर रहे हैं। तो पहला केस आपने लिया है कि अगर ये B1 लेस देन B माइनस एप्सिलॉन होगा या B2 लेस देन, जो लास्ट पॉइंट होगा ना BK हमेशा जो होगा ना पॉइंट लास्ट, वो हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू B माइनस एप्सिलॉन होगा, BK वाला पॉइंट, क्योंकि हमने इसको अरेंज ऐसा किया कि हमने एक्चुअली A to B माइनस एप्सिलॉन जो है ना, इट इज एक्चुअली सबसेट ऑफ द यूनियन दिस CI/BI, इट्स लाइक दिस I runs from 1 to K। तो ये अगर इसका सबसेट है, इसका मतलब है इसका जो लास्ट पॉइंट होगा BK, दैट PK मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू B माइनस एप्सिलॉन।
तो इसी वजह से ये जो m है ना, m इसने k तक कंडीशन दी है, m इज लेस आर इक्वल टू k, b के पॉसिबल है कि वो ग्रेटर आर इक्वल टू b माइनस एप्सिलॉन होगा, या b के माइनस 1 के लिए पॉसिबल होगा। तो इसका ये बाउंड है k तक यहाँ पर। तो इससे पहले m से पहले जो पॉइंट से वहां पर bi है लेस देन b माइनस एप्सिलॉन, और mth पोजीशन पर क्या है, b माइनस एप्सिलॉन लेस आर इक्वल टू bm। So then it gives that it will give that this thing b minus epsilon less or equal to bm. So this gives ci plus 1 less than b less than bi, which is less than ai plus 1. ये कंडीशन आपको for I runs from, जिनके लिए वो है इफ कंडीशन, इफ b1 लेस देन b माइनस इफ b2 लेस देन b माइनस एप्सिलॉन, उनके लिए ये कंडीशन होल्ड होगी। I वेरीज फ्रॉम 1 to अप टू m माइनस 1, m माइनस 1 के लिए कंडीशन ट्रू है। तो मैं फिर से इस पेज पर आ जाऊंगा। जब हमने मान लिया ओके, यहाँ अगर हमने मान लिया b1 लेस देन b माइनस एप्सिलॉन है, तो उस केस में आपके पास क्या आ रहा है, c2 लेस देन b1 लेस आर इक्वल टू a2 है ना, c2 लेस देन b1 लेस आर इक्वल टू a2, उस केस में आ रहा है लेस आर इक्वल टू a2। तो इसी तरह से अगर b2 के लिए भी ट्रू होगा, वही b2 लेस देन b माइनस एप्सिलॉन होगा, उस केस में क्या होगा, c3 लेस देन b2 लेस आर इक्वल टू a3। इसी तरह इन जनरल bi के लिए ट्रू होगा, bi के लिए क्या ट्रू होगा, ci प्लस 1 लेस देन bi लेस आर इक्वल टू ai प्लस 1। वही मैंने यहाँ पर लास्ट में लिख दिया, इट्स लेस आर इक्वल टू हियर। और ये m माइनस 1 तक की पहुंच, क्योंकि mth पोजीशन पर क्या है, mth पोजीशन पर आपके पास bm लेस देन b माइनस एप्सिलॉन नहीं है, वहां पर रिवर्स इनइक्वालिटी है। तो वहां पर ये शायद आपको ये इनइक्वालिटी ना, मगर उससे पहले जो पॉइंट्स हैं उनके लिए ये इनइक्वालिटी आपके पास वैलिड है। ओके, नाउ वी ट्राई टू, इसको हम अब मुझे लग रहा है नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो हमें एक्चुअली अब कैलकुलेट ये सम करना है, वी हैव टू कैलकुलेट दिस सम। Summation I runs from 1 to m minus 1 to m minus 1 f of ai plus 1 minus f of bi, this thing। और हम देखेंगे this thing is less than delta, we'll see this thing is less than delta, ये हम देखेंगे। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो अटेंडेंस के दौरान आपका कैमरा ऑन रखिए ड्यूरिंग अटेंडेंस, अदरवाइज यू विल बी ट्रीटेड एज एब्सेंट, क्योंकि अटेंडेंस आगे फॉरवर्ड होती है।